सब लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी बच्चे एवं बच्चियों, आज 16 मार्च 2025 प्रातःकाल की बेला, आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश। नामदान हो जाने के बाद कुछ प्रेमी आप जो देर से पहुँचे और नामदान लेना चाहते हो तो नामदान आज आपको गुरु महाराज की दया से दे दिया जा रहा है। लेकिन उससे पहले यह समझने की ज़रूरत है कि नामदान तो आपको मिल जाएगा, अब इसको आपको करना रहेगा। जो नाम बताया जाएगा और इनका रूप बताया जाएगा, ये कहाँ रहते हैं उनका ठिकाना बताया जाएगा, आवाज़ बताई जाएगी उनकी। इसको प्रेमियों याद कर लेना। पर्चा भी मिल जाएगा यहाँ नामदान के बाद, और ये प्रेमी आपको लिखवा भी देंगे, समझा देंगे। आप जिस भी प्रदेश के हो उसी भाषा में समझाने वाले लोग भी सत्संगी मिल जाएंगे, आपको समझा देंगे। और फिर आप करना, वादा मत करना। देखो, वादा करने वालों का समय निकल जाता है और बाद में पछताना पड़ता है। कर ले निज काज जवानी में कहते हैं कि जब जवानी रहती है तो खून उस समय पर तेजी से चलता है, ये अंग सही काम करते हैं तो आदमी के अंदर ताकत रहती है। 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा बैठ सकता है। और जब बुढ़ापा आ जाती है तो घंटा 2 घंटा भी बैठना मुश्किल होता है। तो बुढ़ापे में तो बस पछताना होता है। और अब इस समय पर तो प्रेमियों देखो, बहुत से लोगों की बुढ़ापा आ ही नहीं रही है, जवानी में ही चले जा रहे हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे किस लिए और किस काम में लग गए? तो जब गलत काम कोई करेगा तो गलत सजा तो मिलेगी ही, तो उसकी सजा तो मिलेगी ही। गलत काम करने वाले तो उसी में मारे जा रहे हैं, उसी में काटे जा रहे हैं, उसी में सताए जा रहे हैं। और शरीर ये बेमौत आने समझो कि खत्म हो जा रहा है। तो ऐसे मलिन युग में, ऐसे समय में आप जितने भी लोग हो, सब लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आज इस समय पर
किसी की भी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि अब निकला है हम फिर लौट कर निकले हैं हम फिर लौट करके आ जाएंगे। कोई कहीं के लिए जाए, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि कब कहाँ ट्रेन रुक जाए, कब कहाँ बस रुक जाए, कब कहाँ किस बस की दुर्घटना हो जाए, कब कहाँ मार काट हो जाए, कब कहाँ क्या हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। ये परिवर्तनशील संसार है, यह मृत लोक है। यहाँ पर जो भी आप ये समझो कि जन्म लेते हैं उनको शरीर छोड़ना पड़ता है। ना भी ये घटनाएं घटें, ना भी कोई किसी को मारे काटे, ना भी दुर्घटनाएं एक्सीडेंट हो, लेकिन तो भी ये शरीर को प्रेमियों एक न एक दिन छोड़ना पड़ता है। कोई कितना भी बलवान बन जाए, कसरत करके पहलवान बन जाए, सोचे कि हम पहलवान बन करके अपने ज़िले में चैंपियन बन जाएंगे, हम प्रांत में बन जाएंगे, हम देश और विश्व में चैंपियन बन जाएंगे, विश्व के नामी पहलवान को हम पटक देंगे, मार देंगे, पटक देंगे, हरा देंगे, लेकिन उसका भी कोई भरोसा नहीं है। देखो हाथी कितना बड़ा जानवर होता है, चलते कोई कुत्ता बिल्ली मर जाए तो ये सफाई वाले कर्मचारी जो होते हैं शहरों में उठा करके ले जाते हैं और फेंक कर चले आते हैं। लेकिन हाथी अगर चलते चलते गिर जाए, मर जाए, तो उसको उठाना बड़ा मुश्किल होता है और ताकत भी बहुत होती है। अगर हाथी के ऊपर शेर छिप करके न शिकार करे तो हाथी हमला कर देता है और सूंड से उठा करके शेर को पटकता है, इतना ताकतवर होता है। लेकिन हाथी को चलाने वाला पहलवान एक बहुत पतले यानी लोहे के नोक से अपने बस में करता है। अब आप समझो कि जहाँ चाहता है पहलवान हाथी को ले जाता है, घुमा देता है, जो चाहता है वो कराता है। वो पहलवान जब हाथी पर बैठता है और हाथी को चलाता है तब उसका मालिक पहलवान रहता है। अब हाथी का पहलवान आगे बैठता है और राजा लोग पीछे बैठते हैं, या हाथी का मालिक जो होता है वो पीछे बैठता है, चाहे जमींदार हो, चाहे सेठ साहूकार हो और चाहे कोई राजा बादशाह हो, पीछे बैठता है। लेकिन बैठने वाला ये नहीं सोचता है कि हम सुरक्षित हैं, सुरक्षित पहुंच जाएंगे। और अगर ये सोचता है कि हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे तो यही उसका भ्रम और भूल है। क्यों? क्योंकि हाथी को चलाने वाला पहलवान उस वक्त पर उसका मालिक होता है। जहाँ उसको चाहे ले जाए, जहाँ उसको चाहे चलावे, जहाँ चाहे बैठा दे, जहाँ चाहे उठा दे, उसका मालिक वो होता है। नादिर शाह यही सोच करके हाथी पर से कूद पड़ा कि अगर कहीं पहलवान ने कोई गलती कर दी या पहलवान मान लो किसी तरह से हमारे यानी खिलाफ हो गया तो हमारी ज़िंदगी सुरक्षित नहीं है। हाथी के बात छोड़ो, हाथी तो अब कम दिखाई पड़ते हैं, या बच्चे छोटे बैठे हैं, हाथी अभी बहुत से बच्चे देखे भी नहीं होंगे। गाड़ी मोटर तो जगह जगह दिखाई पड़ता है। गाड़ी की जो स्टीयरिंग होती है, गाड़ी को जिसको पकड़ कर चलाया जाता है, वो चीज़ किसके हाथ में होती है? ड्राइवर के, जो गाड़ी चलाता है। बैठने वाले की ज़िंदगी उस वक्त पर उसके हाथ में रहती है।
तो इसी तरह से प्रेमियों, ये जिंदगी की एक गाड़ी है, ये मनुष्य शरीर इसी तरह से गाड़ी की तरह से है। जैसे गाड़ी में पुर्जे होते हैं और वो पुर्जे गाड़ी को चलाते हैं। किससे चलती है गाड़ी? तेल से चलती है। तेल जलता है और जलने से भाप बनता है, हवा बनती है, उससे वो गाड़ी चलती है। उसी तरह से ये जो यानी मनुष्य शरीर है, पुर्जे पुर्जे इसके गाड़ी की तरह से ही, अंग 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 भी इसके हैं, नसें और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जिनको रहना जरूरी होता है, तत्वों की कमी की वजह से ही यानी समझो कि रोग हो जाता है। और ये तत्व कम और ज़्यादा मौसम के बदलाव से, उम्र और मेहनत के हिसाब से रुकावट आती है, इसीलिए आपके समझो बीमारी आती है। तो ये पुर्जा पुर्जा इकट्ठा करके एक तरह से ताना बाना, कहा ना कबीर साहब ने कि ताना बाना से बुना गया है। ये चदरिया चद्दर कहा है उन्होंने, क्योंकि वो चद्दर बुनते थे, कपड़ा बुनते थे दुल्हे के यहाँ, वो जो है पले पोसे थे, तो वो उसका उदाहरण देते थे। अब आज की तरह से तो ये चीज़ें थी नहीं कि इनका उदाहरण दे करके लोगों को समझावें, तो वो उसी का उदाहरण दे करके और समझाते थे। आप ये समझो प्रेमियों, तो कहा ये ताना बाना है। अब आप ये समझो उसी तरह से यानी जैसे मोटर गाड़ी के पुर्जे हैं, मोटर गाड़ी चलती है और उसकी जो स्टीयरिंग है यानी वो किसके हाथ में है? ड्राइवर के हाथ में। इसी तरह से इस गाड़ी, इस मनुष्य रूपी शरीर की यानी स्टीयरिंग किसके हाथ में है? जो इसको चलाता है, जो इसको बुलवाता है, जो इससे सुनाता है, जो यानी इसके बुद्धि लगा करके काम कराता है, उसके हाथ में है। तो इस गाड़ी का ड्राइवर तो आप देखते हो ये चला रहा है, लेकिन इस मनुष्य रूपी शरीर की गाड़ी के ड्राइवर को आप इन बाहरी आँखों से नहीं देख सकते हो। वो एक अदृश्य शक्ति है जो इसको चलाती है, तो स्टीयरिंग उसके हाथ में। अब आप सोचो, इसका कोई भरोसा है? कुछ नहीं भरोसा है। ये तो कच्चे घड़े की तरह से है, कब टूट जाए। यह तो कांच के बर्तन की तरह से है, कब टूट जाए। यह तो पतंग की तरह से है कि जैसे पतंग की डोर यानी समझो हाथ में होता है किसके? है पतंग उड़ाने वाले के, पतंग को चलाने वाले के। इसी तरह से इस यानी शरीर की स्टीयरिंग उसके हाथ में है, जिसको आप देख नहीं सकते हो, यानी वह अदृश्य शक्ति है, उसके हाथ में ये इस शरीर की डोर है। यह तो पतंग की तरह से है, जिधर वो ले जाए उधर जाना पड़ेगा, ऊपर नीचे जहाँ भी जैसा चाहे और इसको होना आना पड़ेगा। लेकिन यह निर्भर किस पर करता है? निर्भर करता है श्वासों पर। ये शरीर जैसे पतंग जुड़ा रहता है, किससे जुड़ा रहता है? धागा से जुड़ा रहता है, धागा जिसको कहते हो, उससे जुड़ा रहता है। और आप ये समझो धागा कहीं कटा तो पतंग गिरा, और पतंग का कोई भरोसा नहीं कि कहाँ ये गिरेगा, कहाँ जाएगा। आप ये समझो प्रेमियों कि कटे पतंग की तरह से ये शरीर है। ये उड़ तो रहा है, चल तो रहा है, काम तो ये शरीर कर रहा है, लेकिन कहाँ डोर कट जाए और वहीं पर ये पतंग गिर जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब मोटी बात आप ये समझो गांव के लोग कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब ये शरीर छोड़ जाए। या मत सोचो कि हम अभी
10 साल के हैं, 15 साल के हैं, 25 साल के हैं, हम जवान हैं, 40 साल के हैं, अभी तो हमको खाना पीना मौज मस्ती करना चाहिए। बुढ़ापा में भाव भक्ति करेंगे, तीर्थ बट जाएंगे, हम भजन करेंगे। बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा है। आज कहीं बुढ़ापा दिखाई पड़ रही है? अरे बूढ़े आदमी का भी मन इतना चंचल हो गया कि अपने को जवान ही समझता है। आप ये समझो, मन कभी बुढ़ा नहीं होता है, तो मन इस तरह का हो गया। तो प्रेमियों, ये मत सोचो जिनको नामदान मिल गया है, आप लोग कोई भी कल नहीं देखे हो, कोई भरोसा ये नहीं है कि रात को सो कल का सुबह देख ही लो। इसीलिए देखो स्मरण करके सोते हैं, इसीलिए देखो प्रार्थना करके सोते हैं, प्रभु को याद करके सोते हैं कि हमको सवेरा दिखा देना। सुबह होते ही देखो धरती माता को प्रणाम करते हैं, इस धरती में धरती माता मुझको अपने यानी भूमि पर चलने देना। आप ये समझो, सूर्य देवता को लोग प्रणाम करते हैं सूरज जब निकलते हैं कि देखो आप हमको बराबर दिखाई पड़ते रहना, और अस्त होते समय भी तक भी हमको दर्शन देते रहना। इसीलिए तो ये सब किया जाता है। तो प्रेमियों, कुल मिलाकर के ये समझो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये तो पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएंगे जो तारे प्रभात। रात को ऐसे बैठे रहो घर के बाहर, आसमान में तारे दिखाई पड़ते रहेंगे, लेकिन सुबह होते ही वो छिप जाएंगे। पानी बरसता है, बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते बुलबुले पानी समझो खत्म हो जाते हैं। जल बिन से जैसे है ओला, और जग जंजाल करत है जोरा। जैसे ओला पत्थर गिरता है और देखते देखते इसे पानी हो जाता है, और पानी भी कीचड़ हो जाता है, और कीचड़ भी देखते देखते सूख जाता है। ऐसे अस्तित्व खत्म हो जाता है कीचड़, वो धरती हो जाती है। ऐसे देखते देखते ये शरीर ठोस दिखाई पड़ता है। उसके बाद में खून का बनना जब कम होता है इसमें, तब पानी यानी खून का बनना कम होता है, तब ताकत कम आती है। ये नहीं दिखाई पड़ता है कि भाई ये पहलवान है, बलवान है, कूद जाएगा, चल पाएगा। और जब आप ये समझो और खून का बनना बंद हो जाता है, तब इसमें पानी हो जाता, तो उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके बाद में मृतक शरीर को, मुर्दा को ले जा करके लकड़ी पर रख करके जला न दो, जमीन के अंदर 100 मन 50 मन मिट्टी के नीचे दबा न दो, तो ये शरीर अभी खराब होने लग जाए, ये बिल्कुल कीचड़ हो जाए, और फिर उसके बाद कहीं पड़ा रहे तो ज़मीन में मिल जाए। कुछ दिन के बाद देखो प्रेमियों, ये जो हड्डी पड़ी रहती है मनुष्य की, वो भी घुल जाती है, ज़मीन में ही मिल जाती है, ज़मीन जैसी हो जाती है। राख जो होती है, देखो शमशान की राख कुछ दिन के बाद मिट्टी जैसी ही हो जाती है। ज़मीन तो काली दिखाई पड़ती है, लेकिन बाद में मिट्टी जैसी हो जाती है। तो भजन करना है। आपको नाम बता रहा हूँ, यह है देखो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़। अब जिसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम होगा, कुछ रखा होगा घर वालों ने, आपका नाम है और आपका रूप है। और रूप माने क्या होता है? चेहरा होता है। कोई गोरा हो, कोई काला हो, किसी के नाम नुकीली है, किसी की चपटी है, किसी का आँख बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी का कद छोटा है, किसी का बड़ा है। यह तो यहाँ का वातावरण होता है। वातावरण किसको कहते हैं? कहीं गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ के लोगों के ऊपर जब सूर्य की गर्मी की तेज किरणें पड़ती हैं, तो ये जो खाल है ये थोड़ा काला पड़ जाता है, तो रंग बदल जाता है इसका। पहाड़ों पर सूरज की रोशनी
कम होती है, इसलिए वहाँ पर के लोग जो होते हैं गोरे होते हैं। पानी के असर से ये समझो प्रेमियों कि रंग रूप ये बदलता है, मिट्टी के हिसाब से, हवा के हिसाब से चेहरा मोहरा बनता है। पानी के अंदर जो जीव रहते हैं उनका देखो यानी मनुष्य शरीर जैसे ही रहते हैं, लेकिन जैसे पानी के जीव अन्य होते हैं उनकी बनावट होती है, पलते हैं, उसी हिसाब से इनका भी हो जाता है। लेकिन जीव वही है, जीवात्मा वही है, चाहे जिसके अंदर हो। तो सबके अंदर, आपके अंदर यानी जीवात्मा है। तो जीवात्मा होने की वजह से शरीर चलता है। जहाँ की जैसी भाषा है वैसी भाषा आप बोलते हो, जहाँ का भोजन जैसा है भोजन करते हो, पहनावा आपका उसी हिसाब से है, लेकिन आत्मा एक जैसी है, ताकत एक जैसी है आपके अंदर में। और सबके अंदर में यानी समझो कि आँख है, जैसे ये दो आँखें बाहर दिखाई पड़ती हैं, ऐसे एक आँख अंदर में भी है। जैसे ये दो कान बाहर दिखाई पड़ते हैं जिससे आप सुनते हो, ऐसे ही एक कान अंदर में है, लेकिन दोनों में फर्क है। स्वर्ग और वैकुंठ का नाम आप सुने हो, देवी देवताओं का नाम आप जानते हो, सुने हो, देखे तो नहीं हो और न उनकी आवाज़ सुने हो, लेकिन नाम जानते हो, नाम सुने हो, क्योंकि यह धर्मपरायण देश है, यहाँ धार्मिक उपदेश जगह जगह होते रहते हैं। तो स्वर्ग और वैकुंठ का एक अलग लोक है। लोक किसको कहते हैं? जैसे ये मृत्यु लोक है, यहाँ पेड़ हैं, पौधे हैं, यहाँ जानवर हैं, यहाँ पक्षी हैं, यहाँ धरती है, आप ये समझो यहाँ की व्यवस्था है। इसी हिसाब से ऊपर भी लोक हैं, वो बड़े बड़े लोक हैं और उनमें भी जीव रहते हैं। ये जरूर है कि जैसे मैंने यहाँ बताया कि बनावट अलग हो जाती है, जो पहाड़ पर रहते हैं उनकी बनावट अलग हो जाती है। देखो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, इन लोगों के चेहरे को अगर देखो, बनावट को, शरीर को देखो, तो बहुत कुछ पता चल जाएगा कि ये किस प्रदेश के हैं। और बोली सुनोगे तो बिल्कुल, अगर जानकार हो गए तो पता चल जाएगा कि इसके हैं। ऐसे ही ऊपर में बहुत से लोग हैं, तो वो जो स्वर्ग वैकुंठ में रहते हैं वो देवता कहलाते हैं। तो देवताओं का कपड़ा अलग है, देवताओं का भोजन अलग है, देवताओं का रहन सहन अलग है। तो वो किससे दिखाई पड़ता है? वो लोग किससे दिखाई पड़ते हैं? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में एक तीसरी आँख है, उससे दिखाई पड़ते हैं। उनकी आवाज़ें हैं, आवाज़ किससे सुनाई पड़ती है? एक कान अंदर में है, उससे सुनाई पड़ती है। और अंदर में नाक भी है, जैसे बाहर से नाक की खुशबू लेते हो, ऐसे अंदर में उन लोगों की खुशबू मिलती है। वहाँ के जो खुशबू की लहरें हैं, एक से एक खुशबू वो उससे मिलती है, एक से एक सुंदरता, एक से एक दृश्य वो अंदर की आँख से दिखाई पड़ते हैं। और वो बिना बजाए निषदन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुध विसारी रे। वो जो बढ़िया मस्तानी आवाज़ें हो रही हैं, वो जो घंटा घड़ियाल बज रहा है, वो जो बीन बांसुरी बज रही है, वो मृदंग तबला जो बज रहा है, बांसुरी बज रही, बंशी बज रही है, वो इन कानों से नहीं सुनाई पड़ता है। अंदर में एक कान है, उससे सुनाई पड़ता है। जैसे दो कान बाहर और तो एक कान अंदर, तो आँख बाहर, एक आँख अंदर। और ये दो सुराख ये नाक के हैं, ये नाक है, ये दो सुराख इधर नाक के, ऐसे एक सुराख अंदर में है। तो वो किस में है, कहाँ पर है? वो शरीर को चलाने वाली जो जीवात्मा है,
उसमें है। वो कहाँ पर है? वो यहाँ पर है, सबसे ऊंचे शिखर पर। ऐसे समझो कि बैठा हुआ है वो। आप ये समझो प्रेमी कि वो जो है वो बुर्ज है। बुर्ज ऊंचा होता है, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी बुर्ज ऊपर होता है, तो वो बुर्ज पर बैठा हुआ है। वहाँ पर है वो। कहाँ पर? ऊपर, सबसे ऊपर हिस्सा शरीर का कहाँ है? यहाँ। और उसी की अंश जीवात्मा है, जिसको रूह कहा गया। अंश माने बहुत छोटा टुकड़ा, बहुत छोटा पावर। जैसे करंट होता है तो पावर हाउस में बहुत ज़्यादा पावर होता है, फिर सब स्टेशन होते हैं उसमें कम होता है, और जो पतला तार है, 2 तार 3 तार का होता है, उसमें बहुत हल्का करंट होता है। देखो ये बिजली की लाइन में ज़्यादा करंट होता है, और ये जो टॉर्च सेल होता है करंट इसमें भी होता है, लेकिन वो बहुत हल्का होता है। करंट होता है, ताकत होता है। टॉर्च का सेल जब कमज़ोर हो जाता है तो लाइट नहीं जलती है। ऐसे ही आप ये समझो कि होता है, उसमें करंट होता है, ताकत होती है। ऐसे इस जीवात्मा में कभी ऐसा भी होता है कि जंग लग जाए। जंग माने जानते हो? मूर्छा, गंदगी। तो सेल के अगले हिस्से को टॉर्च के अंदर जो पड़ता है वो सेल कहलाता, मसाला कोई कहता है, तो उसको ऐसे रगड़ दो, साफ कर दो, तो चार्ज हो जाता है। ऐसे ही समझ लो ये जीवात्मा का जो वो हिस्सा है जो इस शरीर को चार्ज करता है, वो समझो कि एक तरह से गंदा हो गया है। अब ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो नए लोग आए हो कहोगे उससे दिखाई क्यों नहीं पड़ता है, वो सांख से हम सुनाई क्यों नहीं पड़ता है, नाक हमसे सूंघते हैं तो समझो कि हमको वो खुशबू क्यों नहीं मिलती है जब इसी शरीर के अंदर में है। तो देखो प्रेमियों, कान में जब मैल आ जाती है इस कान में तो नहीं सुनाई पड़ता है। आँख में कीच आ जाती है, बच्चों के समय से जमा हो जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता है। या आँख आ जाती है जिसमें समझो कि तकलीफ होती है, उसमें से अंदर से गंदगी निकलती है तो दिखाई नहीं पड़ता है। ये जो धूल गर्द है अंदर चली जाती है, आँखों में लग जाती है, आपको बाद में पता चलता है कि धूल उड़ रही है, लेकिन आप कहीं जा रहे हो और हल्की फुल्की भी धूल है, मिट्टी है, तो वो जमा हो जाती है, तो उसी का मोतियाबिंद, जाला माड़ा जिसको कहते हो वो बन जाता है, तो दिखाई नहीं पड़ता है। और कान से मैल आ जाती, सुनाई नहीं पड़ता। और अंदर की गंदगी जिसको बलगम कहते हैं, वो जब जमा हो जाता है श्वास नली में, खुशबू वाली नली में, तब नाक से सूंघने पर खुशबू और बदबू का पता नहीं चलता है, यह नाक बंद हो जाता है। इसी तरह से जीवात्मा में जो नाक है वो गंदगी की वजह से बंद है। कहोगे भाई अंदर वहाँ जीवात्मा में कहाँ से गंदगी जाती होगी? देखो, इस धूल गर्द के पहुँचने की संभावना वहाँ खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका असर जो है वो वहीं जीवात्मा के नीचे तक ही रहता है। जीवात्मा सबसे ऊपर बैठी हुई है, इस गंदगी का असर वहाँ तक कुछ नहीं जाता है। लेकिन ये जो शरीर से आप कर्म करते हो, आँख से जो बुरा देखते हो, कान से जो बुरा सुनते हो, मुंह से जो बुरा बोलते हो, मुंह से बोल करके मरवा कटवा देते हो, मुंह से बोल करके सजा दिला देते हो, आप हाथ से लिख करके सजा दिला देते हो, लिख करके चिट्ठी देकर किसी को मरवा देते हो, जो आप इस शरीर से करते हो, मार दिया, काट दिया, मानी मुँह से बोल करके धोखा दे दिया, छल किया, कपट किया, ये कर्म बुरे बन जाते हैं। इस शरीर से आपने समझो किसी औरत के साथ, यानी जो अपनी औरत नहीं है उसके साथ बुरा कर्म आपने किया, किसी लड़की के साथ किया, कोई लड़की पुरुष के साथ, लड़के के साथ करे, तो ये सब
क्या होता है? ये बुरा कर्म बन जाता है। और बुरा कर्म जो होता है वो वहाँ पर जमा हो जाता है, तो वो जमा हो जाता है जब तो दिखाई नहीं पड़ता। अब आप कहोगे भाई मैंने तो कोई बुरा किया नहीं, कोई भूखा दूखा आ जाता है हम उसको खिला देते हैं, प्यास आ जाता है पानी पिला देते हैं, कोई गरीब है नहीं है ज़रूरत है हमारे पास ज़्यादा है तो हम दे देते हैं, कोई बीमार है तो उसका हम दवा करा देते हैं, इलाज करा देते हैं। हम हो सकता है तो दूसरे का भला ही करते हैं, उसको सताते मारते नहीं हैं, कुछ न कुछ नेक काम रोज करते हैं। हम चाहे देवी देवता भगवान किसी को मान करके रखे हैं, लेकिन श्रद्धा भाव से हम उनकी पूजा करते हैं और हमको वो भाव के हिसाब से फल भी देते हैं, हम संतुष्ट हैं। तो हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ता, हमको क्यों नहीं सुनाई पड़ता? आप तो समझते हो हमको कर्म ऐसा किए नहीं। लेकिन कुछ कर्म प्रेमियों ऐसे होते हैं कि जो न जानकारी में हो जाते हैं। अब वो न जानकारी कब होती है कि जब सत्संग नहीं सुना जाता है, संतों के पास जाया नहीं जाता है, प्रेमियों के पास उठा बैठा नहीं जाता है, सत्संग की बातें नहीं की जाती हैं, तब उन चीज़ों की जानकारी नहीं हो पाती है। अब जैसे यहाँ पर कुछ लोग आप आए हो, अब जो समझदार हो बुद्धिमान हो, वो लोग दूसरों के पास दूसरों की बातों को सुनने होंगे, और जो जानकार हो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, कुछ न कुछ लोगों को समझाते रहो, बताते रहो, जिनके साथ आप आए हो रास्ते में बातें करते रहो, और यहाँ से जाते समय रास्ते में, ट्रेन में, बस में वहाँ बैठो सुबह शाम। जैसे पहले के समय में शाम के वक्त में धार्मिक चर्चाएं होती थीं, किसी के दरवाजे पर कोई चला गया तो अच्छी ही बात होती थी, तो बहुत सी जानकारी छोटे छोटे बच्चों को हो जाती थी। हमारे यहाँ दरवाजे पर लोग आते थे, चारपाइयाँ थी उस समय, लोगों के पास चारपाई तखत ये सब कम होता था और जगह भी थोड़ी थी, तो गांव के लोग कीचड़ों में से, सड़कें तो थी, कीचड़ों में से आके बैठे, कहें चलो वहाँ उनके यहाँ बैठा जाएगा थोड़ी देर और अच्छी बातें कुछ न कुछ सुनने को मिलेंगी। तो हमारे जो पिताजी के, यानी समझो हमारे पिताजी के बड़े भाई थे, वो थोड़ा पढ़े थे, तो किताबों को तीरथ वगैरह जाते रहते तीर्थ का, वहाँ से किताबें ले आते थे तो उसको पढ़ते थे और याद कथा उनको तो सुनाते थे लोगों को। और हमारे पिताजी भी थोड़ा बहुत मतलब पढ़े थे उस हिसाब से, तो वो भी पढ़ते रहते थे, रामायण है, ये है, वो है, तो बड़ा बहुत अच्छी अच्छी बातें होती थी। एक आध साधु टाइप के लोग भी आया करते थे और हम थे छोटे, हमको याद है, हमको तो बहुत बचपने की बात भी याद है गुरु महाराज की दया से, तो हम उसको सुनते रहते थे। बहुत सी बातें अब भी हमको याद हैं। जैसे एक दिन बहुत तर्क वितर्क करें, हमको याद है अभी कि भाई 10वां द्वार कौन है, ये तीसरी आंख कौन है। अब उस समय सब अपनी अपनी अकल लगावें, साधुओं से पूछें, महात्माओं से पूछें, कहीं जाएंगे फला बाबा का प्रवचन है उनसे पूछेंगे, लेकिन लौट करके आवे तो फिर वही चर्चा चले, वो तो ये बता रहे हैं, ये तो ये बता रहे हैं, ये तो ये बता रहे हैं। कई लोगों से पूछा, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो जो बार बार चर्चा में बात होती है वो याद हो जाती है। तो दो चार बातें अब भी याद करता हूँ तो याद आ जाती है क्या बातें होती थी। तो बहुत से कहने का मतलब यह है प्रेमियों कि जानकारी अच्छे लोगों के पास, अच्छे सत्संगियों के पास, साधकों के पास बैठने से मिल जाती है। तो बैठना चाहिए अच्छे लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास नहीं कि जो अच्छी बातें करें और उसके बाद आपका बिजनेस व्यापार की तरफ मन लगा दें, नौकरी दिलाने की तरफ मन लगा दें, पैसा ऐंठ कर लेकर चले जाएं, पैसा गलत जगह पर लगा दें, वापस ना आवे। आवाज के लिए भी होता है, गुलाबी कपड़ा पहनकर पहुंच गए, टाट पहनकर पहुंच गए, बैठ गए 3 घंटे तक और
घर वाले समझते हैं कि ये तो बहुत अच्छे साधक हैं, जब आँख खोले पता चला तो सतलोक से लौट करके आए हैं अंदर में, अब उन्हीं की पूजा होने लगती है, फिर उधार मांगने लगते हैं, फिर औरत बीमार है, लड़का बीमार है, फिर बिजनेस में 2 करोड़ मिलने वाला है, दे दो ब्याज सहित दे देंगे, वो लेकर निकल जाते हैं, एक पैसा वापस नहीं होता। कुछ दिन मोबाइल उठाते हैं, फिर मोबाइल का सिम बदल देते हैं, कहाँ पता लगाओगे कहाँ के हैं, नाम पता और गलत बता दिया, तो बस तार देख करके, गुलाबी देख करके, बातों को सुन करके आप साधना का यानी समझो समय देख करके विश्वास कर लोगे। इसलिए यह भी बीच बीच में बता दिया करता हूँ। तो बहुत सी बातों की सीख मिलती है। अब जिनको सीख नहीं मिल पाई, जो कमाने खाने में ही लगे हुए हैं, यही सोच रखे हैं कि खाओ कमाओ ऐश करो, जिंदगी इसीलिए मिली है, मौत को याद नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को सुन और समझ नहीं रहे हैं, वो तो उसमें मस्त हैं। तो इन चीज़ों को क्या जान पाएंगे कि नियम कानून क्या होता है, संयम नियम क्या होता है। जैसे यहाँ के बहुत से लोग कमाने खाने में ही लगे हुए हैं, तो भारत देश का जो नियम है, संविधान में जो लिखा हुआ है, इस तरह से करना चाहिए, उनको कुछ नहीं पता है। लेकिन जो जानने की कोशिश करते हैं, जो वकालत पढ़ते हैं, आप ये समझो कि वकालत करते हैं, उनको सब मालूम है। तो जानने की इच्छा जो रखते हैं उनको सब मालूम हो जाता है। तो मोटी बात आप ये समझो प्रेमियों कि दिखाई सुनाई इसीलिए नहीं पड़ता है कि कर्म खराब हो गए। तो कौन सा कर्म आप ये समझो कि यानी बन जाता है बुरा, आदमी जानता तो है कि ये अच्छा हो रहा है, लेकिन वो बुरा हो जाता है। मान लो किसी को दान ही दिया, तो आपने कहा भाई मैंने तो दान दे दिया है, अब वो जो भावना से आपने दान दिया, इच्छा से दान दिया, उसी का हल्का फुल्का फल मिलता है, लेकिन वो फल हल्का हो जाता है। किससे? वो जो उस धन से भारी पाप कर बैठता है, तो वो भी कर्म आ जाते हैं। इसके अलावा ये आपको नहीं मालूम कि हम पिछले जन्म में भी कहीं थे। अभी पूछा जाए, किसी की उम्र 40 साल की है, उससे पूछा जाए कि 40 साल पहले तुम कहाँ थे, तुम्हारा जन्म कब हुआ, तो तारीख बता देगा, समय बता सकता है, दिन बता सकता है। लेकिन पूछो इससे पहले कहाँ थे, तब अगर थोड़ी बहुत जानकारी है, सत्संग सुने हो, तो कहोगे माँ के पेट में थे। माँ के पेट में कितने दिन रहे, अब जानकारी है तो ये भी बता दोगे, तो 9 महीना रहे। पूछो कि उससे पहले कहाँ थे, तो कहोगे ये तो नहीं मालूम, लेकिन उससे पहले भी कहीं थे, उससे पहले भी कहीं थे। कहाँ थे ये नहीं मालूम, कहाँ थे ये नहीं मालूम। ये जो पक्षियाँ उड़ रही हैं इनमें रहे होगे, ये जो जानवर चल रहे हैं इनमें रहे हो, या सांप गोजर बिच्छू इसमें रहे हो, या कबूतर तोता मैना में रहे होगे, और या तो आप समझो पेड़ पौधे बनाकर कहीं खड़ा कर दिए गए रहे होगे कहीं और। तो आप ये समझो कि मनुष्य शरीर में भी रहे हो, तो मनुष्य शरीर में ज़्यादा पाप होता है। और जो ये जानवर अज्ञानता में कर बैठते हैं, जिनके बुद्धि नहीं होती है, वो तो क्षम्य होता है, क्षमा जिसको कहते हैं, उनके कर्म क्षमा। लेकिन मनुष्य के कर्म क्षमा नहीं होते हैं। मनुष्य जो करता है, और मनुष्य जो कर्म करता है, कर बैठा और पछताता है, और फिर उससे घृणा कर लेता है कि अब नहीं, अब कान पकड़ते हैं, अब शिव संकल्प कीन मन माही, और सती भेंट अब यही तन नहीं, अब इन बुरे कर्मों को कभी नहीं करूँगा। नजर भी उधर नहीं डालता है, उसकी भी माफ़ी हो जाती है, थोड़ा बहुत भोगना पड़ता है। लेकिन जो पाप करने के बाद आप समझो फिर करता है और उसकी आदत बना लेता है, उसको सजा मिलती है, ज़्यादा सजा मिलती है। और पाप करने के बाद जो खुश होता है, जैसे कत्ल कर दिया और खुश हो गया,
और कहा कि अरे मार दिया और ये कर दिया, लोगों को बताया, उसी तरह का मन बना दिया कि देखो इतने को मरवा दिया हमने, इतनों को ये करवा दिया, और मन बना देता है, दूसरे को तैयार कर लेता है। उसके लिए तो समझ लो नरक का रिजर्वेशन हो गया है, टिकट कट गया है, नरकों के अलावा उसको और कहीं जगह नहीं मिलेगी और कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों कि कर्म जो होते हैं पिछले जन्मों के भी होते हैं। अब अच्छे कर्म आपके ज़्यादा रहे इसलिए यह मनुष्य शरीर मिल गया। इसीलिए कहा गोस्वामी जी महाराज ने, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है और मिला है। तो वो जो पीछे के थोड़े बहुत बुरे कर्म रह गए वो जमा है आँखों के सामने, कैसे दिखाई पड़ेंगे भगवान, कैसे स्वर्ग में कौन दिखाई पड़ेगा। अब ये जो तरीका आपको बताऊंगा इसको अगर आप करोगे तो उससे वो कर्म जो जमा हैं वो हटेंगे, वो जलेंगे। देखो तरीका होता है प्रेमियों, रुई का ही पहाड़ आपके सामने लगा दिया जाए, डाल दिया जाए तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो और घर के अंदर ही बंद रहोगे, उसी में मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। इसी तरह से ये जीवात्मा बाहर नहीं निकल सकती है, ये उस प्रभु के पास नहीं पहुंच सकती है। जो कभी प्रभु के पास थी वो उनके पास हंसती थी, खेलती थी। आज की तरह से रोना धोना नहीं था, आज की तरह से दुख संताप नहीं था, आज की तरह से बीमारियां नहीं थी, आज की तरह से घर छोड़ना नहीं था। ये उस समय पर जीवात्मा ऐसी जगह पर थी कि जहाँ दुख है वहाँ सुख ही सुख है, जहाँ कोई पुण्य पाप भी नहीं है, पाप तो है ही नहीं, पुण्य भी वहाँ नहीं है। वहाँ थी ये जीवात्मा, अपने देश में थी, सत्पुरुष के पास थी, अपने पिता के पास थी, तो ये निकल कर वहाँ नहीं जा सकती है। महात्मा आते हैं, संत इस धरती पर आते हैं, आप ये समझो जीवों को जब जगाते हैं तब होश आता है और उपाय जब बताते हैं, प्रभु को जब ये याद करती है तब प्रभु अपने पास बुलाते हैं। लेकिन एक कहावत है कि युक्ति से ही मुक्ति मिलती है। युक्ति अगर नहीं करोगे, जैसे भोजन नहीं बनाओगे, रोटी नहीं बनाओगे तो पेट में नहीं भरेगा, दूध नहीं पियोगे, पानी नहीं पियोगे, शरीर ये नहीं चलेगा। इसी तरह से युक्ति की जाती है। तो युक्ति और उपाय से ये जीवात्मा उस परमात्मा तक पहुंच जाती है। तो ये जब कर्म कटेंगे, जैसे रास्ते में यानी समझो कि रख दिया गया, क्या रख दिया गया, रुई रख दिया गया, घर से निकलने के दरवाजे पर रख दिया गया, बाहर नहीं निकल सकते हो। लेकिन जब अंदर से आवाज़ लगाओगे, क्या आवाज़ लगाओगे कि भाई मैं तो बंद हूँ, मैं तो बंद हूँ, मुझको निकालो। तो जब उस प्रभु से आवाज़ लगाओगे, अंतर में आपके तलब पैदा होगी कि प्रभु अब उबार लो, अब निकाल लो, अब हमको जानकारी हो गई, नरकों में बड़ी तकलीफ हुई, बार मार पड़ा, बड़ा संकट में हम रहे और अब भी महसूस कर रहे हैं, गर्मी महसूस कर रहे हैं, ठंडी यहाँ महसूस कर रहे हैं, भीग जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, रोग हो जाता है, लड़ाई झगड़ा घर में हो जा रहा है। तो जब इसको आप याद करो, दुख पड़ता है भूल जाता है, लेकिन दुख अगर याद रहे तो समझो कि हमेशा सुमिरन करता रहेगा। कहना है ना, दुख में सुमिरन सब करे। जब तकलीफ आती है तब याद करते हो, सुमिरन करते हो, ध्यान करते हो, भजन करते हो, तकलीफ दूर हो गई तो फिर सोचते हो अब तकलीफ आएगी ही नहीं, भूल जाते हो। भूलो मत, इन चीज़ों को मत भूलो कि हम तकलीफ में नहीं थे, तकलीफ में थे, और चूक जाओगे तो फिर तकलीफ में जाओगे। इसलिए जब बराबर उस प्रभु को याद करते रहोगे तो कहोगे प्रभु को तो हमने देखा नहीं। अरे प्रभु का रास्ता बताने वाले को संतों ने कहा, लोगों ने कहा कि अंकुर करले आप समान, जैसे आप ये समझो कि कोई पत्थर हो, कौन सा पत्थर, ये ओला पत्थर जिसको कहते हैं, समझ लो बर्फ हो, और बर्फ के ऊपर हाथ रखो तो एकदम बर्फ ठंडा कर देगा हाथ को।
ऐसे ही वो प्रभु जिसको भेजते हैं, जीव को, जीवात्मा को इस धरती पर, उसको अपने समान कर लेते हैं। इसीलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु भी सब कुछ होते हैं। तो गुरु रूप में वो दिखाई पड़ते हैं। कौन? प्रभु दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि आप कहोगे कि प्रभु को हम देख नहीं पाते हैं। प्रभु को जब हम देख नहीं पाते हैं तो हम कैसे उनसे कहें, कैसे प्रार्थना करें? अरे भाई तो चलो जो देहधारी होते हैं समझो, उन्हीं को याद कर लो। तो जब याद करते रहोगे और ये चीज़ याद रहेगी कि हमारा मनुष्य शरीर ये भजन के लिए, पूजन के लिए मिला है, ये खाने पीने मौज मस्ती के लिए, समय बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है, तब सुनवाई हो जाएगी। अब आपने याद किया कि भगवान के मिलने का रास्ता मिलेगा, देवी देवताओं के मिलने का रास्ता मिलेगा, तो आप जो आए हो नामदान लेने के लिए, आप घर से चल पड़े। ये प्रेमियों ने आपको बताया होगा, ये परमार्थी काम किए होंगे। कुछ लोग आप ऐसे हो कि जो ये प्रचारक गए होंगे और आपको बता के चले आए होंगे और आपने उनकी आवाज़ को सुना होगा, बातों को पकड़ लिया होगा, आपके अंदर में असर हो गया होगा, जगह बन गई होगी, वो चल पड़े होंगे और नामदान लेकर जाओगे तो वहाँ जो सत्संगी होंगे अपने गांव के आसपास, उनसे पूछोगे। जो प्रचारक दूर से आए थे उनका कोई स्वार्थ भी नहीं, आपसे दोबारा मुलाकात भी हो पावे न हो पावे, क्योंकि वो तो बेचारे चलते ही रहते हैं, प्रचार करते ही रहते हैं। उनका काम तो यही है। वो तो ये सोच बैठे हैं कि भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ समय हमको प्रचार प्रसार में, दूसरे की मदद में लगाना चाहिए, परमार्थ में लगाना चाहिए। परमार्थ किसको कहते हैं? स्वार्थ किसको कहते हैं? जैसे आपने किसी को भोजन कराया, आपका रिश्तेदार आया है, अब आप इस हिसाब से कराते हो कि भाई हम इनका स्वागत सत्कार करेंगे और इनके यहाँ जाएंगे तो हमारा भी उसी तरह से कद्र होगा, इज्जत होगी, खाने पीने को मिलेगा। तो ये स्वार्थ है, स्वार्थ का परमार्थ है। लड़की की शादी करो, वो कहते हो ये परमार्थी काम है, धार्मिक काम है, अच्छा काम है, लेकिन स्वार्थ उसके साथ जुड़ा हुआ है आपका, या आपका कर्म बनता है, शरीर का, गृहस्थ का धर्म बनता है। लेकिन ऐसे को रोटी खिला दो, ऐसे को पानी पिला दो जिससे कोई इच्छा ना हो, जिससे आपकी कोई मुलाकात फिर होने का ना हो। कि जैसे बहुत से लोग जाते हैं कंगलों को स्टेशनों पर, इधर उधर जो असहाय बैठे रहते हैं, बूढ़ी अपाहिज लूले लगड़े बैठे रहते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, उनको खिला देते हैं, वो परमार्थ होता है। इसी तरह से आप प्रेमी हो गए, प्रचार करने के लिए समझा करके चले आए, ये नहीं सोचे कि हमसे खुश हो जाएंगे और हमारी मदद कर देंगे। यह साधना जब करने लग जाएंगे, अंतर में दर्शन देने लग जाएंगे, अंतर में दर्शन करने लग जाएंगे, तब ये हमारा पैर छुएंगे। क्योंकि मास्टर लोग जब बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे अच्छे ओहदे पर चले जाते हैं तो मास्टर का पैर छूते हैं। 5 दर्जा पढ़े हुए मास्टर का, आप ये समझो कि जो IAS है, बहुत बड़ा अफसर है, या जो स्कूल का हेड बन गया, सबसे बड़ा बन गया, यानी समझो कि मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, वो भी जब मिलते हैं 5 दर्जा वाले कि हमको इन्होंने यहीं पहुंचाया है, लेकिन अब मुलाकात नहीं हुई इनसे, वो बहुत दूर है। उन्होंने तो सोचा हमारा फर्ज बनता है लोगों को पढ़ाना। ऐसे ही प्रचारक गए आपके पास और आपको ये सोचे कि भाई इनसे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से जो आपको, तो आप उनकी बातों को सुन करके यहाँ आ गए और आपको ये नामदान मिल जाएगा। तो आप जाओ तो उनसे समझ लेना जो आसपास के लोग हैं, यहाँ अगर न समझ में आओ और करना। देखो समय निकला चला जा रहा है, इसलिए ज़्यादा नहीं है। अब नामदान देता हूँ तो देखो ये 5 नाम, इनका रूप बताऊँगा, स्थान बताऊँगा और आपको आवाज़ बताऊँगा, और 3 चीज़ आप और समझ। इसको किसी को बताना मत करिए, बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा और आपका होगा नुकसान।
इसलिए इन नामों को और किसी को मत बताना, रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना, लिखकर भी नए आदमियों को मत देना। औरत आदमी को नहीं, आदमी अपने पत्नी को नहीं, बच्चे को नहीं, दोस्त को नहीं, सहेलियों को नहीं, किसी को नहीं बताना है इन नामों को। उसको बता सकते हो कि जिस पर आपको विश्वास हो जाए कि यह नामदानी है, यह भूल गया है, इसको बता दें। परीक्षा लेकर देख लेना, पूछ लेना कहाँ नामदान तुमको मिला था, उस वक्त पर बाबा ने और क्या क्या बातें बताई थी। आप बताओ नाम कितना बताया, एक दो नाम भी बता ले जाए, रूप बता ले जाए, स्थान दूसरों का दूसरे नाम का ना याद हो वो भी बता ले जाए, तो समझ लो कि ये नामदान लिया है। उसको बता सकते हो आप, बाकी किसी को न बताना। लेकिन आपको अभी ध्यान लगाना बताऊंगा। आँख से देखने को ध्यान कहते हैं और कान से सुनने को भजन कहते हैं, ये आपको बताऊंगा। तो जब आप आँख बंद करोगे और ध्यान लगाओगे, कान बंद करोगे, आप भजन करोगे, तो आपको कुछ सुनाई और दिखाई पड़ेगा। तो जब दिखाई सुनाई पड़ेगा तो उसको हजम करना। जैसे कहते हो भाई ये बात हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन इसको हजम कर जाना, बताना मत किसी को। इसी तरह से ये देखी और सुनी हुई चीज आप किसी को भी मत बताना। जो आपको नहीं देखे हो ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, अंदर की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, उसको आप किसी को भी मत बताना। अगर बता दोगे तो बंद हो जाएगा, फिर उसकी के लिए आपको रोना चिल्लाना पड़ेगा, लोगों से कहना पड़ेगा, लेकिन फिर कुछ नहीं। बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है। बहुत अच्छे संस्कार जिनके होते हैं, बहुत अच्छा चाल चलन खान पान जिनका होता है, उनका चाहे फिर वापस लौटे, नहीं तो ऐसे बेचारे तरसते रह जाते हैं और रोते रह जाते हैं। ऐसे आप समझो आंखों से आंसू निकलता रह जाता है। इसलिए बताना मत किसी को, चूक मत जाना, रट लो, चाहे नए सत्संगी हो चाहे पुराने हो। लिख सकते हो, लेकिन लिखने वाली भी चीज कोई और न देखे। आप लिखते हो, दे सकते हो हमको, आपके साधना की चीज। चिट्ठी पिट्ठी ऐसे नहीं कि एक साधना की बात झूठी सच लिख करके और फिर जो है और चीज़ों में दया मांगने लग गए, ये हो गए वो हो गए, ऐसा पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास। डायरी में एक तरह से तारीख डाल करके लिखते जाओ, सही बातें लिखना। नहीं पता चल जाता है पढ़ने से, देखने से भी पता चल जाता है कि साधक है कि बनावटी साधक बन रहा है। तो देखेंगे तो वो तो फेंक ही दिया जाएगा, कूड़ा खाना में ही जाएगा। लेकिन अगर साधना करते हो, दिखाई सुनाई पड़ता, हमको दे सकते हो, हम रख देंगे, आगे काम आएगा, लोगों के आने वाली पीढ़ी के काम आएगा। आपको कोई वास्तव में दिक्कत है, विशेष परेशानी है, तो चिट्ठी लिखो, और नहीं तो चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं कि और दया चाहिए और दया चाहिए। अरे सुनाई पड़ता है तो और सुनो। ज़्यादा समय आप दोगे तो आपकी आवाज़ साफ हो जाएगी, आपको सुनाई ज़्यादा पड़ेगा। सामने कोई चीज़ आती है, देखते रहो उसी को, चीज़ हट जाएगी, फिर उसके बाद निकलते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। ये इन सब चीज़ों के लिए चिट्ठी नहीं लिखना है और न कहने की ज़रूरत है। डायरी में आप लिखते जाओ, लेकिन करते जाना है। एक बार दिखाई पड़ गया, लिख दिया, बंद कर दिया, आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्या फायदा उससे। तो बताना मत किसी को। अब 3 आँख 3 कान 3 नाक, और सुमिरन कहते हैं माला जपने को, ध्यान कहते हैं आँख से देखने को, और भजन कहते हैं कान से सुनने को। अब देखो फिर थोड़ा परहेज करना। क्या परहेज करना? खाने पीने का इंतजाम तो आप कर लेना अपना, लेकिन मेहनत की कमाई खाना, मार कर, लूट कर, काट कर व्यापार करते हो तो दाम बढ़ा करके ले लिया जाता, ये सब कुछ नहीं। मुनाफा लो, लेकिन उतना ही लो कि जितना आपको कंपनी की तरफ से मिलता है, जितना आपका खर्चा चल जाता है,
दो पैसा बच जाता है लड़का बिटिया का शादी ब्याह के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, दान पुण्य करने के लिए, उतना ही लो। नौकरी मेहनत और ईमानदारी से करो कि जिससे जो तनख्वाह आवे वो एक नंबर की रहे, वो ठोस रहे, वो जहाँ भी लगाए, बच्चों के ऊपर लगाए, कहीं भी लगाए, घर मकान पर लगाए, जानवरों पर लगाए, वहाँ कुछ तरक्की दिखाई पड़े। और आप ये समझो खेती करो, मेहनत से करो, अन्न पैदा करो, आप सब काम करो, बच्चे पैदा करने का भी काम कर लो, लेकिन ये बच्चा पैदा करने का काम बच्चे और बच्चियों, दूसरे पुरुष, दूसरे स्त्री के साथ नहीं, अपनी शादी ब्याह वाले लोग, शादी ब्याह जिनकी नहीं हुई है, उम्र हो गई है, कर लो, आप अपने हिसाब से कर लो। बहुत से मतलब परिवार वालों से मिल करके, परिवार वालों के यानी संतुष्टि से, यानी उनकी यानी इच्छा से कर लो। आप इंतज़ार करते करते से लड़कियां फिर वो ज़्यादा उम्र में नहीं मिल पाती हैं, लड़के नहीं मिल पाते हैं लड़कियों के लिए, इसलिए जैसे शादी ब्याह की उम्र हो वैसे कर लो। आप लोग आप ये समझो कि जो बताया जाता है उसको करते नहीं, बहुत ऊंची उड़ान भरने लगते हैं ये जवान लोग। कहता हूँ पढ़ लिख करके आप बेकार मत बैठो, कोई काम कर लो, नौकरी कर लो, उसी में तरक्की करो। देखो नौकरी छोड़ छोड़ करके बहुत से लोग आए, बड़े व्यापारी हो गए, करोड़ों करोड़ों, हजार करोड़ करोड़ के मालिक हो गए, तो कोई भी काम आप कर लो, उसी में तरक्की करो। देखो नौकरी करते हुए भी और ऊंचे ओहदे पर चले जाते हैं, पढ़ाई भी करते रहते हैं, लेकिन खाली बैठोगे तो जो पढ़ाई किए हो वो भी भूल जाओगे। कंपटीशन की तैयारी, नंबर कम है, पढ़ने में कमज़ोर हो, कंपटीशन में बैठते रहो, कोई फ़ायदा है? कुछ नहीं, समय बर्बाद होता है जीवन का। तो ये सब काम जो जरूरी है वो सब करो। बच्चे हैं तो बच्चों के देख रेख कर लो, लेकिन 24 घंटा इसी में मत फंसे रहो, इसी में मत पचे रहो। कुछ समय जीवन का निकालो, सुबह शाम 1 घंटा ही सुबह शाम निकाल लोगे, 2 ही घंटा बैठो तो आदत तो बनेगी बैठने की, मन रुकने की आदत तो बनेगी। तो मन को रोक करके आप करना और बैठना, प्रेमियों समय निकालना, सब काम करना, लेकिन इस शरीर को गंदा मत करना। तो एक गंदगी तो बाहर से होती है, आप धो देते हो साबुन से, धो देते हो पानी से, साफ हो जाता है, लेकिन अंतरात्मा की जो गंदगी है साबुन पानी से नहीं धो सकता है, किसी भी केमिकल से वो साफ नहीं हो सकता है। इसलिए आप ये समझो कि आप अंदर का गंदा मत करना। अब अंदर का गंदा कैसे होता है? ये जो मांस खा लेते, मछली खा लेते, अंडा खा लेते, उससे गंदा हो जाता है। बुद्धि क्यों खराब हो जाती है? यह शराब पी लेने से, ताड़ी अफीम पी लेने से, नशे वाली गोलियां खा लेने से, नशे वाला पाउडर पी लेने से, खा लेने से, इससे हो जाती है। इससे दूर रहना। और दूसरे औरत, दूसरे पुरुष से, बच्चे बच्चियों दूर रहना। बाकी आप आज़ाद हो, है तो अच्छा खाओ, अच्छे है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे घर में मकान में रहो, आज़ादी है आपको। बाकी यह सब काम जो मना किया है आप मत करना। बैठो, देता हूँ नामदान। आँख और कान खोल दो, खोल दीजिए आँख और कान। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से जितने भी आप नए पुराने हो सब भजन करते रहना। बोलो जय गुरुदेव। तो ये कार्यक्रम समाप्त हो गया, कल ही समाप्त हो गया था, लेकिन इनको कहा गया था नामदान मिल जाएगा, तो आज आया नामदान दे दिया। अब आप लोग प्रस्थान करो। हमारी शुभकामना आप लोगों के लिए है, और गुरु महाराज से दया आपके लिए भी मांगूंगा कि ये सुखी रहें, संपन्न रहें, इनके बच्चे और ये सब, और भजन में तरक्की दें। करोगे तो गुरु महाराज की दया आपको दिखाई पड़ेगी। जो चीज़ें बताई गई
उसका ध्यान रखना, खान पान का ध्यान रखना, चरित्र का ध्यान रखना। जो जो चीज़ें बताई गई हैं सत्संग में, चाहे इस सत्संग में चाहे पहले सत्संग को, उनको आपको याद रखना है। पुराने लोग जो हो गुरु महाराज का शिष्य, गुरु महाराज ने बहुत सत्संग सुनाया, उन बातों को भी आप याद करो और आपके जीवन में जो उपयोगी बातें हैं, काम में आने लायक हैं, उनको आप याद रखो हमेशा। जैसे खाने पीने का, टट्टी मैदान का, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, शादी ब्याह का ध्यान रखते हो, ऐसे ही इनका भी ध्यान रखो, अच्छी बातों का। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे विनय करूं। दीन घृत दीप आरती साजूं, दो आँखियाँ मझ धारे दीन घृत। पाऊ सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे ताऊ। अगध्वनि सुनहु श्रवण अपने, मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत होई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी वीण सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती, कावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जय